आ गया बेटा? हाँ माँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे भैया आप? तो क्या मैं अपनी मर्जी से अपने घर में भी नहीं आ सकता? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब अभी तो आप 10 दिन पहले छुट्टी पर आकर गए थे। आया था और वापस आया हूँ तो बस छुट्टियाँ ही लेते रहिए। आधा महीना घर पे रहेंगे तो पगार भी आधा ही मिलेगा, और वो आधा पगार भी मेरे हाथ में नहीं आता। तो क्या मुझे अपने घर में आने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ेगा? ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले की नौकरी करते हो तो पुलिसगिरी अपने थाने में ही रखो। चुप हो जा रेखा। गोपी तू भी ऐसे बार बार छुट्टियां लेता रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? सुप्रिया की स्कूल की फीस, रोहन की कॉलेज की फीस, मेरी दवाइयाँ, और फिर ये घर कैसे चलेगा? रेखा की नौकरी की वजह से घर खर्चा चल रहा है, तेरी नौकरी से सहारा मिलता है, उसमें भी तू ऐसे छुट्टियां लेता रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? ये कर दो वो कर दो, आते ही सारी जिम्मेदारियां गिनाना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने पानी के लिए भी पूछा, बैठने के लिए भी पूछा, आते ही सारी ख्वाहिशें सामने रख दी। लीजिए भैया पानी पीजिए। नहीं पीना। मामा भैया को रोकिए, भैया चले जाएंगे। जाने दे उसे, गांव में घूमकर वापस आ जाएगा। जाएगा कहाँ? आखिर आना तो यहीं पर है। साहब मेरे पति 2 दिन से घर नहीं आए साहब। अरे रेखा भाभी आप, क्या हुआ गोपी को? सब ठीक तो है? भाई साहब वो 2 दिन से घर नहीं आए। आप शांत हो जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बैठिए, सब ठीक हो जाएगा, बैठिए। लेकिन गोपी तो अभी नौकरी पे होगा ना? साहब 2 दिन पहले छुट्टी लेकर घर आए थे और बाहर गए थे, तब से वो वापस लौट कर नहीं आए हैं, और उनका सामान भी घर पर ही पड़ा है। फिक्र मत कीजिए, रिपोर्ट लिखवा दीजिए, हम आपके पति को ढूंढ के निकालेंगे। साहब पूरे गांव में ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें ढूंढ लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, गोपी मिल जाएगा, कहीं इधर उधर गया होगा। लीजिए पानी पीजिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरा नाम है कृषिका चौधरी और मेरा नाम है वृष्टि जैन। क्राइम कवरेज के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। देश दुनिया में अब तक कई ऐसे हैरान कर देने वाले मामले सामने आ चुके हैं जो लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति हमारे विश्वास की हत्या कर सकता है। विश्वास, जिस शब्द में एक अपनेपन का एहसास है, जो 2 लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने का पहला जरिया है। लेकिन पिछले कुछ समय से देश भर में सामने आ रही घटनाओं ने इसकी परिभाषा पे सवाल या निशान लगा दिए हैं। गुमशुदगी की इस अजीबोगरीब कहानी की शुरुआत 10 मार्च को हुई। वाज गांव के रहने वाली रेखा का पति गोपीचंद अचानक कहीं गायब हो गया था। 2 दिन तक गोपी के परिजनों ने उसके परिचित रिश्तेदारों से काफी तलाश की, लेकिन गोपी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस भी अब गोपी के लापता होने के कारणों का पता लगाने के लिए जुट गई। शास्त्री, ये गोपीचंद कौन है? ऊपर से बड़ा प्रेशर आ रहा है। साहब स्टाफ का बंदा है ना, तो प्रेशर तो आएगा ही। गोपीचंद हिम्मतनगर के पुलिस स्टेशन में सब कांस्टेबल है। उनकी पत्नी रेखा का कहना है 3 दिन पहले गोपीचंद छुट्टी लेकर घर आया और गुस्से में आकर फिर घर से चला गया, तब से ही गायब है। तो फिर तुम लोगों ने क्या पता लगाया? सर, हमने गोपीचंद के परिवार और उसके आस पड़ोस से पूछताछ करके उसके गायब होने की वजह पता करने की कोशिश की है। मैडम, वो अपने काम पर चला गया और मैं अपने काम पर, दोनों के रास्ते बदल गए। तुमने गोपीचंद को आखिरी बार कब देखा था? पिछले महीने आखिरी 5 दिन की छुट्टी पर आया था, तब मुझे मिला था। पिछले महीने? अभी वो 2 दिन पहले भी तो आया था ना? तब? नहीं, तब नहीं मिला मुझे। लेकिन गोपी भाई साहब अचानक यूं ही कैसे गायब हो सकते हैं? हमें भी जब पता चला तो हमने भी उनके रिश्तेदारों और काफी दोस्तों को फोन करके पता किया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिले। और मेम साहब, गोपी भाई साहब तो बहुत सीधे साधे इंसान भी है। ज्यादातर अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और घर पर ही रहना पसंद करते हैं, और कभी किसी के घर आना जाना भी तो नहीं है उनका। अब हम तो उनके पड़ोसी ठहरे, तो उतना तो हमें पता ही होगा। आप तो पूरे दिन घर पर ही रहती हैं ना?
तो ये गोपीचंद और उसकी पत्नी रेखा के बीच संबंध कैसे थे, पता ही होगा। हाँ जी मैम साहब, बहुत अच्छे संबंध है। दोनों मिलजुल कर घर संभालते हैं। शादी को 3 साल हो गए, लेकिन छोटे भाई और छोटी बहन की जिम्मेदारी की वजह से रेखा ने भी अपना खुद का बच्चा फिलहाल नहीं किया। दोनों ही समझदार है। आपने गोपीचंद को आखिरी बार कब देखा था? यही कुछ 2 महीने पहले सर। पर क्या हुआ, अभी तक गोपी मिला नहीं। पर उसका छोटा भाई रोहन को लाया था उसे ढूंढते हुए मेरे घर पर। नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। साहब, गोपी मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। मुझे भी कुछ उससे अपना पुराना हिसाब पूरा करना है। कैसा हिसाब? ज़्यादा कुछ खास नहीं है साहब। गोपी मेरा पुराना दोस्त है, तो कुछ समय पहले कुछ रुपए दिए थे उसको, यही कोई 10-15 हज़ार रुपये। ज़्यादा कुछ खास नहीं है साहब। तुम अपने घर का पता दे दो। जब तक गोपीचंद नहीं मिल जाता तब तक पूछताछ जारी रहेगी। जी साहब। ये लीजिए साहब, ये मेरा कार्ड है। बरोबर। लीजिए सर, मेरा भी कार्ड। हाँ ठीक है। तुम दोनों कहाँ रहते हो? बस यही पास के मकान में मैडम। गोपीचंद को जानते हो? सुप्रिया का भाई जो पुलिस में? हाँ वही। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो 2 दिन से गायब है, ना ही अपनी पुलिस की ड्यूटी पर है और ना ही घर पर। तो और वो रेखा और रोहन भी ढूंढ रहे थे उनको 2 दिन हाँ से। वही, वो अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने पुलिस कंप्लेन करवाई है, उसी के लिए पूछताछ कर रही हूँ। हाँ मैडम, पूछिए ना। क्या तुम ऐसा कुछ जानती हो जो मुझे जानना जरूरी हो? कुछ अलग हो, अजीब हो? अलग और अजीब तो ये गांव है मैडम। अब 1 महीने पहले रमेश काका के बेटे पुरुषोत्तम जी मर गए थे और आज ये गोपी भैया गायब हो गए हैं। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है मैडम। माँ जी, या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त जिसे आप पूछना ही भूल गए हो, या फिर आपने पता ही ना किया हो, या फिर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे वो जा सकता है? बेटा सब जगह देख लिया। रेखा और रोहन ने वो जहाँ जहाँ जा सकता है वो सब जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं है। 2 दिन से घर नहीं आए तो हमें लगा कि वो ड्यूटी पर गए होंगे, तो हमने वहाँ भी फोन किया और वो वहाँ भी नहीं थे, इसलिए हमने रिपोर्ट करवा दी। बेटा तुम तो इसी गांव के हो, तुम तो उसे जानते ही हो। वो घर से काम और काम से घर के अलावा कहीं जाता ही नहीं। सर, पूछताछ तो की है हमने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई भी सच नहीं बोल रहा है। एक समझदार नौजवान आदमी, और वो भी पुलिस वाला, उसके गायब होने की क्या वजह हो सकती? किडनैपिंग, मर्डर, बदला, या फिर डिप्रेशन में आकर घर से चले जाना? अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। पाटीदार जी, तुम गांव का कोना कोना छान मारो, वो नहीं तो उसकी बाइक तो ज़रूर मिलेगी। शास्त्री, तुम लापता का पोस्टर लगवाओ और आसपास के सारे थानों को अलर्ट कर दो। ओके, जाओ। सर, मुझे लगता है कि अगर गायब होने की वजह पता चल जाए तो थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन ये लोग सच कैसे बोलेंगे? थाने पे बुलाकर पूछताछ कर लें? जब घी सीधी उंगली से निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है? राजू को काम पर लगा दो। ओके सर। આવો લઈ લો માત્ર 20 રૂપિયામાં. ચાલો ઉંદેડા મારવાની દવા, ઉંદેડા મારવાની દવા. આવો લઈ લો માત્ર 20 રૂપિયામાં. ઉંદેડા મારવાની દવા, ઉંદેડા મારવાની દવા. આવો લઈ લો ઉંદેડા મારવાની દવા, रेखा, ઉંદેડા મારવાની દવા. ओ रेखा, बाहर निकल, बाहर आ। क्या हुआ भैया? ज्यादा भोली मत बन। तुझे क्या लगता है अपने पति को गायब करवा देगी तो मैं अपने पैसे भूल जाऊंगा? पैसे? कैसे पैसे? भाई देखो, बोल रही है कैसे पैसे। अर्जुन भैया, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। आप मेरे भाई के दोस्त हो, इसलिए चुपचाप खड़ा हूँ। यहाँ मेरा भाई गायब है और आप क्यों बेवजह खेड़ा खड़ा कर रहे हो? तुम लोग तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं हो। तुम्हारे इस नाटक के चक्कर में मैं अपने 2 लाख नहीं भूल जाऊंगा। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वो भी सूद समेत, नहीं तो खाली कर देना ये घर। 2 लाख रुपए? किस बात के?
वही जो तेरा भाई लेकर गया था 2 महीना पहले, और अभी तक दिखा ही नहीं, ब्याज भी नहीं दी है उसने। सारा वही खाता है उसका मेरे पास। तुम्हारा ये घर गिरवी रखा है गोपी ने मेरे पास। माँ जी, माँ माँ माँ, माँ जी, आप माँ ठीक क्या तो हो हो? गया? क्या हुआ? माँ, माँ जी, ये दवा कितने की दी भाई? सर 20 रुपये। क्या रमेश भैया, आपके गोपी भैया मिले कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिला राधिका, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ना ही मिले। कमीना बचपन से आज तक मुझे परेशान करते आया है, और जब वो पुलिस वाला बना तब तो हद ही हो गई। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है गोपी भैया अपनी बीवी से परेशान होकर कहीं भाग गए हैं। दिन रात बेचारे को परेशान करती थी ये रेखा भाभी। अब मैं भले पड़ोस में नहीं रहती, थोड़ा दूर रहती हूँ, लेकिन वहाँ तक भी आवाज आती थी उनकी लड़ाई करने की। अब मैं क्या, पूरा गांव जानता होगा। इन दोनों की लड़ाई सुन सुनकर मेरे कान में से खून निकलने लग गया था। तो सोचो गोपी भैया की क्या हालत हुई होगी। लेकिन तुमने ये सब बात पुलिस को तो नहीं बताई ना? बेवजह फिर पता चला कि इस सब में उसकी बीवी का भी हाथ है, और ये सब बात तूने पुलिस को बताई। बेवजह हमारी बदनामी हो, फिर पुलिस के चक्कर कौन काटे? ना ना, मैंने पुलिस वाली को कुछ नहीं बताया। मैंने तो पुलिस वाली को ऐसा उलझाया कि वो कंफ्यूज हो गई। अब तो मुझसे कभी बात ही नहीं करेगी। तुम क्या देख रहे हो भाई, दवाई तो दो। रो मत सुप्रिया, गोपी भैया जल्दी मिल जाएंगे। तुम्हारे रोन से थोड़ा ना मिलेंगे, पुलिस उनको ढूंढ रही है तो ढूंढ देगी। हाँ सुप्रिया, दिव्या सही कह रही है, पुलिस पक्का ढूंढ लेगी। कल पूरे गांव में पूछताछ कर रही थी पुलिस, मेरी दीदी से भी पूछताछ की थी, तब मैं भी वहीं पर था। ऐसे पूछताछ कर रही थी, ऐसे पूछताछ कर रही थी जैसे 2 दिन में ही गोपी भैया को ढूंढ निकालेगी। सबको अपनी ही पड़ी है, किसी को भैया की पड़ी ही नहीं है। घर में भी सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं और भैया के साथ झगड़ा करते रहते हैं। और अब भैया के दोस्तों को भी अपनी ही पड़ी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भैया जल्दी से जल्दी मिल जाए तो मुझे सब सच सच बताओ। क्यों तुम्हें क्यों बताए? कौन हो तुम? जाओ जाकर अपनी दवाइयाँ बेचो। यहाँ क्या कर रहे हो? हमको तुम्हारी दवाइयाँ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से। डरो मत, मैं पुलिस में हूँ, मुझे सिर्फ सच जानना है। अगर तुम मुझे सब सच सच बताओगे तो उतनी जल्दी हम तुम्हारे भैया को ढूंढ पाएंगे, समझे? मतलब सबके सब शक के दायरे में है। ठीक है, तुम उधर ही रहो, और कुछ भी पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? पहले हमारे पास एक भी वजह नहीं थी शक करने के लिए, और अब बहुत सारी वजह है। सर, किडनैपिंग भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, या फिर कर्ज या घर के झगड़ों की वजह से तंग आकर कहीं चला भी जा सकता है। मैं भी आत्महत्या। सर, बड़ा शक मुझे अर्जुन पर हो रहा है। पैसे अगर उसके नहीं लौटाए तो इतना बड़ा घर तो उसका ही होना था ना। हेलो, व्हाट? ओह ग्रेट, ओके। गोपी की बाइक मिल गई है, तुम पाटीदार के साथ वहां पहुंचो, मैं रमेश और अर्जुन को देख लेता हूँ। ओके सर। एक पुलिस कांस्टेबल के यूं ही अचानक गायब हो जाने के अलग अलग कारणों का अंदाजा पुलिस लगा रही थी। पुलिस के काफी पता लगाने पर पुलिस को अपनी पूछताछ और जासूसी से कई सारे कारणों का पता चला, जिनकी पुष्टि करने के लिए पुलिस आगे और कई कठोर कदम उठाने वाली थी। अब पुलिस के घेरे में गोपीचंद का परिवार और उनके आसपास रहने वाले थे, जिन पर गोपी बेहद भरोसा करता था। क्या
इन्हीं लोगों ने गोपी का विश्वास तोड़ा है या इस घटना के पीछे कोई और कारण है? डिशुम 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 डिश डिश डिशुम डिश डिशुम डिश। मैं पुलिस हूँ, तुझे मारूंगा। डिशुम डिशुम डिशुम। असली पुलिस असली पुलिस असली पुलिस असली पुलिस। असली पुलिस इधर आओ। असली पुलिस। दवाई वाले अंकल दवाई वाले चुप। अंकल। चुप। तुम दोनों को बताया इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको बताओगे। दवाई वाले अंकल या जासूस अंकल। चुप। चुप हो जाओ तुम दोनों। बादशाह ओ बादशाह बादशाह ओ बादशाह। चुप हो जाओ तुम दोनों। अब और कुछ बोला ना तो तुम दोनों को चुटकी में गायब कर दूंगा। गायब? आप जासूस कम तांत्रिक बाबा के वक्त ज्यादा लगते हो। लेकिन याद रखना, तांत्रिक बाबा के वक्त खुद ही गायब हो जाते हैं। जैसे गोपी भैया। गोपीचंद? हाँ, वो भी तांत्रिक बाबा के भक्त ही है और वो भी हर रोज इसी रास्ते से जाते हैं। बचपन से परेशान कर रहा था ना तुम्हें गोपी, और पुलिस वाला बनने के बाद तो और ज्यादा परेशान करता था, और अब गायब होने के बाद और ज्यादा डबल परेशान कर रहा है क्योंकि तुम्हारा पाला मेरे साथ पड़ा है। तो बेटा जो भी है सच सच बता दे, क्यों गायब किया उसको? साहब मैंने कुछ नहीं किया। गोपी को गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो बस अपनी भावनाएं थी जो बता रहा था साहब। मेरा विश्वास कीजिए साहब। घर गिरवी रखकर 2 लाख रुपए उधार ले लिए और फिर गोपी को गायब करवा दो तो गोपी रहेगा नहीं तो उधार भरेगा कौन? और उधार भरेगा नहीं तो घर किसका? अर्जुन का। यही सोचा ना तुमने? क्या बोल रहे हैं साहब? मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं मानता हूँ कि मैंने पुलिस से सच छिपाया, लेकिन गोपी को गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर किसका हाथ है? मुझे नहीं पता साहब। मुंह खुलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। जो भी है मुझे सच सच बता दो, मुझे मजबूर मत करो। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। गोपी खुद आया था मेरे पास भीख मांगने, लेकिन मैं बिना कुछ गिरवी रखे किसी को पैसा उधार नहीं देता। तो गोपी ने अपना घर मेरे पास गिरवी रखा, फिर मैंने उसे कुछ पैसे उधार दी, तो गोपी तो गायब हो गया है सर। इसलिए घर का लालच तो आएगा ना साहब। और कल गोपी वापस आ गया तो क्या साहब? पैसे दे देगा और मैं उसे घर दे दूंगा वापस। तुम जैसे लोग कभी सुधर नहीं सकते। सर बाइक के साथ साथ ये भी मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं गलत हूँ, बट आई थिंक गोपीचंद इज डेड। साहब एक अजीब बात पता चली है। बाबा जी पानी लीजिए। गोपीचंद को जानते हो आप? भक्त है हमारा, परम भक्त। उसके मन में श्रद्धा है हमारे प्रति। वो पिछले 1 हफ्ते से गायब है। क्या? हमारे भक्त पर संकट? अरे अभी तो मिलके गया था पिछले गुरुवार को। अच्छा, तो क्यों आया था वो वहां पर? आशीर्वाद लेना आया था हमसे।
मन शांत होते ही चला गया। देख तांत्रिक, 2 डंडे पड़ेंगे ना तो तेरी सारी हेकड़ी यहाँ निकल जाएगी। सच सच बता दे वो कहाँ है, वरना। धमकी? गणेशानंद को धमकी? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं इंस्पेक्टर, अपनी समस्या लेकर हमारा आशीर्वाद लेने, और हम उनकी सभी समस्याओं का ध्यान रखते हैं। और हाँ, कौन कहाँ जाता है और कौन कहाँ गायब हो जाता है इसका ध्यान हम नहीं रखते। और हाँ इंस्पेक्टर, यहाँ आसपास भी हमारे बहुत सारे भक्त हैं। हमारे भक्त हमें अपने स्थान पर न पाकर अगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए तो हमें नहीं पता हमारे भक्त हमें इस अवस्था में देखकर क्या करेंगे। रुक जाइए, इसे जाने दीजिए सर जी। अभी हमारे पास फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं है कि गोपीचंद को गायब करने में उसी का ही हाथ है। इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो और इस पे जो फिंगरप्रिंट हैं उसको खंजर वाली फिंगरप्रिंट से मिलाओ। मेरी एक बात ध्यान से सुन ले रेखा, अगर तुम लोगों की वजह से मेरे पति को कुछ भी हुआ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम क्या बोल रही हो सारिका? पुलिस बस अपना काम कर रही है और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि पुलिस को रमेश भाई साहब पर शक हुआ, लेकिन अगर उन्हें हुआ है तो कुछ तो मिला होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पति के गायब होने में मेरे पति का हाथ है? भूल मत, तेरे ही कहने पे मेरे पति तेरे पति को पूरे गांव में ढूंढने निकले हैं। वो भी कितना परेशान हो गए हैं और तू सीधा उन पर इल्जाम लगा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है सारिका कि पुलिस को कुछ तो मिला होगा तभी लेकर गए होंगे ना। नहीं, तुम तो बस तुम्हारे पति को हमने छोड़ दिया है सारिका, और अब तक वो तुम्हारे घर पहुंच भी गया होगा। मेरे बेटे का कुछ पता चला मैडम? पता चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को हमसे कुछ बातें नहीं छिपानी चाहिए। कौन सी बातें? यही कि जिस दिन गोपीचंद गायब हुआ उस दिन वो इस घर में हुए झगड़े की वजह से गुस्से से घर से बाहर गया, और यही नहीं, इस तरह के झगड़े हर रोज इस घर में होते रहते हैं। ये बात आप लोगों ने हमसे क्यों छुपाई? मैडम, पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते रहते हैं, ये बात इतनी बड़ी नहीं लगी इसलिए नहीं बताई। बात बड़ी भले न हो, लेकिन अक्सर अगर घर में ऐसे झगड़े होते हैं तो इंसान परेशान हो सकता है, और परेशानी का मतलब है डिप्रेशन, टेंशन, और टेंशन में इंसान आत्महत्या का भी तो मन में विचार ला सकता है। आत्महत्या? नहीं नहीं, मेरा बेटा इतना कमजोर भी नहीं है कि आत्महत्या जैसा सोच भी हाँ, सके। यही हुआ होगा। इन दोनों के झगड़े आए दिन होते ही रहते हैं। बेचारे गोपी भाई साहब को पूरी तरह से परेशान कर दिया था। इसी को ले जाओ मैडम थाने में। आई बड़ी मेरे पति को फंसवाने वाली। और ये बात आप अब कह रही हैं? जब हम आपके पास पूछताछ के लिए आए थे तब आप कहाँ थी? वैसे आप लोग तांत्रिक के बारे में जानते हो, जिसके यहाँ गोपी का अक्सर आना जाना था? कौन? वो तांत्रिक गणेशानंद? हाँ मैम, वो उस तांत्रिक के चक्कर में तो थे, लेकिन कुछ साल पहले तक। फिर मैंने और माँ जी ने उन्हें इस अंधविश्वास में पड़ने से मना किया, तो फिर वो कभी नहीं गए। देखिए, जिस दिन गोपीचंद गायब हुआ उस दिन वो सीधा उसी तांत्रिक के पास गया था, और हमें शक है कि आपके पति के गायब होने के पीछे उस तांत्रिक का हाथ हो सकता है। वैसे आप बता रहे थे कि गोपीचंद का यहाँ कोई सामान रह गया था, कहाँ है वो? मैडम, मैं लेके आऊं? हाँ। ये लो मैडम। पाटीदार, इसको चेक करो। हाँ मैडम, भैया अपना फोन भी इसी सामान में भूल गए थे, वो भी मेरे पास पड़ा है। लेकर आओ। फोन को भी चेक करो पाटीदार। वैसे आप लोगों ने गोपीचंद को तांत्रिक के पास जाने से मना क्यों किया था? मैडम, वो अपनी सारी कमाई उस तांत्रिक के पीछे बर्बाद कर रहा था। घर अच्छे से चलता नहीं था और वो अपने सारे पैसे उस अंधविश्वास में बर्बाद कर रहा था। मैडम, भैया का विश्वास था कि उस तांत्रिक के टोटके से शायद नौकरी में प्रमोशन मिल जाए। उनके फोन के सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी चेक करना। हाँ। ये किसके नंबर है जिस पर बहुत सारा अमाउंट बहुत बार भेजा हुआ है? साहब, ये तो उसी तांत्रिक का नंबर है। जब भैया पहली बार उस तांत्रिक को पेमेंट भेज रहे थे तब इसी नंबर पर मैंने ही 1-2 बार ट्रांजैक्शन किया था। हेलो जी साहब, बोलिए।
जी साहब, हो जाएगा। व्हाट? क्या बात है? ओके सर। क्या हुआ? मैडम, तांत्रिक के फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं। साहब ने जल्दी बुलाया है। ठीक है। नमस्कार बाबा जी। अब क्या जानने आया है इंस्पेक्टर? तेरा भांडा फूट चुका है तांत्रिक। हमें गोपीचंद की लाश मिली है। और जिस खंजर से उसकी हत्या हुई है, उस खंजर पे तेरे उंगलियों के निशान मिले हैं। और लाखों रुपए का पेमेंट जो गोपीचंद की मोबाइल से तुझे भेजा गया। अकाउंट डिटेल से सब क्लियर हो गया। सारे सबूत हैं हमारे पास तांत्रिक, अब तो सच बोल दे। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। गोपीचंद मेरे पास 2 साल से आ रहा है। वो चाहता था कि उसका प्रमोशन हो जाए, पर मैं कैसे करवा सकता हूँ प्रमोशन सर? पर मुझे अच्छा मुर्गा मिल गया था साहब। मैं जितने पैसे मांगता था वो लाकर देता था। पर पिछले हफ्ते जब वो आया तो मुझे धमकी देने लगा। बाबा जी 2 साल हो गए बाबा जी, लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं। आपने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मैंने किया बाबा जी। इस बार मेरा प्रमोशन करवा दीजिए बाबा जी, वरना मेरे पैसे वापस कर दीजिए बाबा जी। वैसे भी मेरी हालत बहुत बुरी चल रही है बाबा जी। साहब मैं डर गया था, वो सब पैसे वापस मांग रहा था। मैंने तो सब पैसे खर्च कर दिए थे साहब। इसके लिए मैंने एक योजना बनाई। अगले महीने तेरा प्रमोशन पक्का। बस एक विधि करनी बाकी है, वो करनी पड़ेगी। वो कौन सी विधि बाबा जी? है एक विधि। अगले महीने इसी जगह 2 लाख रुपए लेके आ जाना। 2 लाख? तेरा काम यही हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, ठीक है। अगले महीने में पैसे लेकर आता हूँ बाबा जी। यहाँ मैं बाबा गणेशानंद की जय सर। तथास्तु। पर जब वो पिछले हफ्ते पैसे लेकर आया तो पैसे की लालच में मैंने उसे, और साहब मैंने तो उसकी लाश जंगल में दफना दी थी ताकि किसी को मिले नहीं। तो वो आपको कैसे मिल गई? वो तो अंधेरे में तीर मारा था, लेकिन लगा निशाने पे। अब तू ये बता, तूने उसे कैसे मारा? बाबा गणेशानंद की जय, बाबा गणेशानंद की जय, बाबा गणेशानंद की जय। बाबा जी आपने जो पैसे बोले थे वो मैं लेकर आ गया हूँ बाबा जी। बाबा जी लेकिन इस बार मेरा काम हो जाएगा ना बाबा जी? विश्वास रख बंदा, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है बाबा जी। बाबा गणेशानंद की जय, 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 बाबा गणेशानंद की जय। विधि करने के लिए कुछ सामान लगेगा। हम सामान इकट्ठा करते हैं और हम साथ चलते हैं विधि करने के लिए। बाबा गणेशानंद की जय, बाबा गणेशानंद की जय।
बाबा गणेशानंद की जय, 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 बाबा गणेशानंद की जय। बैठो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। ओम फट स्वाहा। बाबा जी, इस बार मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना बाबा जी? विश्वास रख बेटा, बाबा पे विश्वास रख, तेरा काम आज ही हो जाएगा। जय हो बाबा की। बाबा गणेशानंद की जय, बाबा गणेशानंद की विधि जय। के लिए तू वहां जाकर लेट जा। बाबा गणेशानंद की जय, 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 बाबा गणेशानंद की जय। बेटा आंखें बंद कर दो। जब एक तरफ पुलिस ये सोच रही थी या विश्वास का विश्वासघात हुआ है या अंत में गोपी के अंदर छिपे अंधविश्वास का पता चला है। अंधविश्वास एक ऐसा अंधा विश्वास जो भगवान और इंसान जैसे दो लोगों के बीच भटकाने वाली संभावनाएं पैदा करती है। असल में भगवान और इंसान के बीच विश्वास तो केवल भावनाओं का ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उन्हीं के साथ होता है जो केवल अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास पर नहीं। गोपीचंद भी अपने पर्याप्त आय से खुश नहीं था, जिससे वह अपना घर भी सही से नहीं चला पा रहा था। अपने ओहदे को बढ़ाने के लिए उसने अंधविश्वास पर विश्वास किया, जो बिल्कुल सही नहीं था, जिसका अंजाम आप सबके सामने है। आप भी अपने अंधविश्वास से संबंधित विश्वास को करने की प्रबल इच्छा को नजरअंदाज करना सीखें। धन्यवाद।